तो आम आदमी पार्टी जीत का जो दम भर रही है, उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और सफाई के लिए। दिल्ली वालों से कह रहे हैं कि आप भी मेरा साथ दीजिए, तभी ये सफाई मुमकिन है। लेकिन अब हम आपको एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा दिखाने वाले हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एमसीडी विधानसभा चुनाव अगर परफॉर्मेंस ही कंटिन्यूटी है, तो फिर वोट परसेंटेज में कैसे बदलाव दोनों ही पार्टियों का हो रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं 2017 के एमसीडी चुनाव, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे 2020 के विधानसभा, फिर 2022 के एमसीडी के जो नतीजे आए हैं। ये देखिए, धीरे धीरे कर ये टेम्पो यहां पर पहुंच रहा है। बीजेपी 2017 के एमसीडी चुनाव में लाई थी 36%, विधानसभा में लाई 38%, और उसके बाद लेकर आई है 39%। यानी एमसीडी टू एमसीडी चुनाव उनका 3% बढ़ा है, और विधानसभा चुनाव से एमसीडी चुनाव में पिछली बार में उनका बढ़ा है 1%। यह हम आपको बीजेपी का, आपका और कांग्रेस का दिखा रहे हैं 2017 का एमसीडी चुनाव। अब हम आपको दिखाएंगे विधानसभा का, क्योंकि विधानसभा में जब आप देखेंगे 2020 में, ये देखिए, बीजेपी को आए थे 38% वोट, आम आदमी पार्टी को 53.8 और कांग्रेस को 4.26। अब आप 2022 के इस बार के एमसीडी चुनाव में आ जाइए, तो इस बार लगभग 12% के आसपास की गिरावट आम आदमी पार्टी के लिए आई है। 53 से वो फिसल गए हैं, 53.8 से फिसल गए हैं 42.05 पर, और बीजेपी 1% बढ़कर 39% पे पहुंची है, और कांग्रेस 12%, यानी जबरदस्त गेन पिछली बार के विधानसभा चुनाव से अगर आप देखें तो लगभग 8% के आसपास का गेन ये कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी, एक रिएक्शन आपसे, ये क्या संकेत है? क्योंकि देखिए, दिल्ली की जनता भी तो अलग अलग वोट करती है ना। लोकसभा में वो आप बीजेपी को जिताती है, विधानसभा उन्होंने रखा है अरविंद केजरीवाल के लिए, इधर अब एमसीडी में 15 साल बाद वो पलट दिया है। तो तीन पार्टियों के लिए तीन संदेश। बीजेपी के लिए 15 साल का जो शासन था, उससे जनता ने उनको बाहर कर दिया और आम आदमी पार्टी को बिठाल दिया। ये बीजेपी के लिए क्लियर कट संदेश है कि अब आप बाहर जाइए और दूसरे किसी को राज करने दीजिए एमसीडी के अंदर। आम आदमी पार्टी के लिए जो 2 साल पहले तक 54% के करीब वोट लेके आती है, और अब उसका वोट शेयर 12% बहुत बड़ा, मैं कहूँगा सब्सटैंशियल फॉल है। तो जनता ने ये बताया कि आप रूल तो करें एमसीडी को, लेकिन सावधान रहें कि जो अभी तक 2 साल में आपने काम किया है दिल्ली प्रदेश के अंदर, उससे वो उतने संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है। बहुत काम किया है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, और कांग्रेस को ये बताया है, अलर्ट पे रखा है उनको कि 4% से 12% का वोट शेयर आना अपने आप में उनको एक जीवनदायिनी मिलने के बराबर। संजय जी, देखिए, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, जो कंपैरिजन किया जा रहा है, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये सही कंपैरिजन नहीं है। आप लोकसभा का लोकसभा से कंपैरिजन करें, विधानसभा का विधानसभा से, विधानसभा का और एमसीडी चुनाव का एमसीडी चुनाव से। एमसीडी का चुनाव बहुत लोकलाइज चुनाव होता है, इसमें आप इंडिपेंडेंट्स की संख्या देखें और इंडिपेंडेंट्स के वोट्स देखें। जितना बड़ा चुनाव, बड़ा का मतलब अगर लोकसभा का चुनाव है तो जो इंडिपेंडेंट, जो अदर्स होते हैं, उनका शेयर बहुत कम हो जाता है और बड़ी पार्टियों को बड़ा वोट मिलता है। अगर आप ऐसे तुलना करें तो बीजेपी की तुलना करें, बीजेपी को 53, 54, 55% वोट आए थे दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में, उसके हिसाब से तो बहुत गिरावट है। तो मुझे लगता है आंकड़े तो बिल्कुल, जो आपने आंकड़े पेश किए वो तो अपने आप में सच्चाई बयां करते हैं, लेकिन शायद कंपैरिजन सही नहीं है।